टेस्ट पेपर 4 का मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। इसमें देखिए 51th क्वेश्चन है 20 मैन वर्किंग 8 आवर पर डे कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 21 डेज। देखो तो इसमें मैन डे आर और वर्क वाला जो है लगा दो। कैसे? 20 मैन 21 डे तक वर्क करते हैं 8 आवर और काम को कंप्लीट कर देते हैं। तो कहता है हाउ मैनी आवर पर डे मस्ट 48 मैन वर्क टू कंप्लीट द जॉब इन 7 डेज। 7 डे में करना है तो कितने घंटे पर डे करेंगे ये हमें निकालना है। ठीक है, काट पीट दो, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा। 3 8 6 जा 3 2 जा 2 से काटोगे 10। ठीक है, 10 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए 52 ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक सर्कल के अंदर यदि कोई क्वाड्रिलेटरल बन जाए, चतुर्भुज बन जाए, तो उसे हम चक्रीय चतुर्भुज या उसी को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इंग्लिश में कहते हैं। इसमें होता क्या है, ये आमने सामने वाले जो एंगल है मिलके 180 होंगे और ये दोनों एंगल मिलके 180 होगा। ठीक है, अब इसमें देखो क्या कहता है वो, ABCD है ना, हम लिख लेते हैं ABC और D। एंगल DBA, एंगल DB, अच्छा तो इसका मतलब हमें थोड़ा सा इसको चेंज करना होगा। एंगल DB को इधर कर लेते हैं और A को इधर कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं और यहाँ C ले लेते हैं। ठीक है, ये कह रही है। तो एंगल DBA ये एंगल है 50 डिग्री। ठीक है, और एंगल ADB ये इसने क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि हमें ये फिगर नहीं बन रहा है। इसका मतलब फिगर जो हमने शुरू में बनाया था वही होगा क्या? ऐसे बना लिया, ABCD बना लो पहले प्रॉपर्ली, जैसे बनाते हैं हमेशा ऐसे ही बनाना चाहिए, ABC और D। अब इसने हमें कह दिया एंगल DBA, मतलब DBA इसका मतलब ये ना कुछ वो कर रहा है ऐसे, दिस एंगल ये कह रहा है 50 डिग्री। ठीक है भाई, एंड एंगल ADB यानी ये एंगल कह रहा है 33 डिग्री है। ठीक है, हमसे पूछ रहा है एंगल BCD यानी ये एंगल क्या है? वेरी इजी, देखो ये एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, 50 3 80, 80 3 83। ठीक है, 83 है ना, तो 180 में से माइनस कर दो 83, तो हो जाएगा 10 में से 3 गया 7 और 17 में से 8 गया 9, 97, 97 ये हो जाएगा आपका, होगा कि नहीं? और ये 97 है तो ये दोनों ऐड होके, ये वाला और ये वाला ऐड होके कितना होना चाहिए? जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है चक्रीय चतुर्भुज, उसमें आमने सामने वाले एंगल 180 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये 83 होगा, 83 पे टिक लगा दो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 53 क्या कहता है? अ शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 12% ऑन सेलिंग अ बुक एट 10% डिस्काउंट। देखो CP SP MRP, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और ये MRP का मतलब अंकित मूल्य। तो 10% का डिस्काउंट दिया है, 10% 1/10 होता है, 10 में एक चीज छोड़ेगा 9 रुपए, और 12% का प्रॉफिट हुआ है। फिर भी 12% का प्रॉफिट का मतलब ये 12 4 3 12 और ये 25, यानी 25 की चीज को 3 रुपए ज्यादा लेके 28 में बेचेगा। ठीक है, ये काम ये कर रहा है। तो अब ये कहता क्या है? द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस टू द प्रिंटेड प्राइस। कॉस्ट CP और MRP का जो है वो रेशियो पूछ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम लोग कैसे इससे रेशियो बनाते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। भाई 2 रेशियो आपके पास है, 9:8 और 25:28। तो कैसे करते हैं भाई? यही कर तरीका होता है ना, या तो ये होता है या दूसरा, इन दोनों को इक्वल कर दो कैसे भी, यानी इन दोनों को इक्वल करके करोगे तो यहाँ 28 कर दो, यहाँ 9 कर दो, दोनों इक्वल हो गया। तो यहाँ 28 किया तो यहाँ भी 28 होगा, और यहाँ 9 किया तो यहाँ भी 9 होगा। तो CP हो जाएगा 25:9 और ये हो जाएगा 10:28। काट दो 5 से, 5 25, 5 दूनी 10। ठीक है, तो 9 5 45 रेशियो 8 दूनी 16, 1 2 दूनी 4 1 5 56। 45 रेशियो 56 है क्या? हाँ है। ठीक है,
चलो नेक्स्ट पे आ जाओ, 54 पे आइए। 54 क्या कहता है, द नंबर ऑफ पुपिल मतलब बच्चे ऑफ अ क्लास इज 55, एक क्लास में 55 बच्चे हैं, ठीक है भाई। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल पुपिल टू फीमेल पुपिल, इसमें से मेल रेशियो फीमेल, ठीक है, 5:6 है। द नंबर ऑफ फीमेल, फीमेल कितनी है, तो हमें बहुत ईजी है ये, 6 + 5 11, इसको ऐड करो, 11 से डिवाइड करो, 5 आया, वो 5 यहां भी मल्टीप्लाई होगा और यहां भी मल्टीप्लाई होगा, फीमेल 30 आ जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आइए। 55 क्या कहता है, किसी घड़ी को 340 रुपए के बजाय 350 रुपए में बेचा जाए तो 5% का लाभ अतिरिक्त होता है, घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। देखो घड़ी का कुछ एक सीपी है और कहता है कि पहले 340 पे बेचा जाता था, ठीक है, 5% मोर इज गेन बाय सेलिंग अ वॉच वर्थ ₹350 देन सेलिंग एट 340। 340 की जगह यदि 350 में बेचेंगे हम तो हमें 5% ज्यादा गेन होगा, 5% ज्यादा गेन होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, हमें सीधा यहां से सीपी लो और यहां रखो और आंसर फाइंड कर लो। जैसे इसमें मुझे इजी लग रहा है फाइंड करना अभी 200, तो मैं यहां 200 रखता हूं पहले, ठीक है। देखो यहां से यहां तक कितने का लाभ हो रहा है मुझे, यहां से यहां तक मुझे लाभ हो रहा है कितने का, 140 रुपए का, ठीक है। और यदि 350 से बेचेगा तो कितना होगा, 150 रुपए का फायदा। कितने का देखो तो कितना है ये, 10 रुपए ज्यादा हो रहा है ना, 10 रुपए ज्यादा हो रहा है, तो 200 का 10 रुपए कितना परसेंट है, 200 का 5% जो है आएगा 10 रुपए, तो 10 रुपए तो ज्यादा आ रहा है, यही आंसर होगा भाई। 200 का 5% ज्यादा हो रहा है ना, 5% लोगे इसका आप तो कितना आएगा, 10 रुपए, और देखो 10 रुपए तो ज्यादा आ रहा है, तो यही आंसर होगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर आपको तो पता था आंसर, आपने सीधा 200 रुपए ले लिया, ठीक है। भाई ऐसा नहीं है कि मुझे आंसर पता था, मैंने क्या देखा कि भाई 200 जो है ना इजिली कटने वाला लग रहा है, तो मैं वो लेके कर लिया। सपोज कर लो कि मैं ऑप्शन नहीं लेता और ऐसे करने की कोशिश करता, तो कैसे करता, देखो तो हम ऐसे करते हैं, यहां से यहां तक कितने रुपए का अंतर है, 10%, और वो कह रहा है 5% ज्यादा है ये सीपी का, है ना, मतलब 5% ज्यादा होने की वजह से 10 रुपए यहां पे आपको ज्यादा मिल रहा है। तो 1% का वैल्यू कितना, इतना, तो 100%, सीपी 100% होगा, टोटल 100% होता है, तो 100% कितना आ जाएगा, 200। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा, हो सकता है ऐसे में कभी आप किसी कैलकुलेशन में फंस जाओ, तो ऑप्शन लेके करना। बहुत सारे क्वेश्चन ऑप्शन लेके करने से हमारा इजी हो जाता है, इसलिए ऑप्शन पे थोड़ा ध्यान रखना, नजर रखना। 56 पे आओ। इफ 60% ऑफ द स्टूडेंट इन अ स्कूल आर बॉयज, तो मान लो 100% बच्चे हैं, 60% बॉय हैं, तो 40% जो है ना गर्ल होंगी, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इतना, गर्ल का नंबर कह दिया इतना है, तो बॉयज आर देयर इन द स्कूल। भाई 4 को हमें ये बना लेना है, 40 को ये बनाना है। कैसे बना सकते हैं, 812 से मल्टीप्लाई कर दो 40 से, वही पुराना ट्रिक अपना, तो जो मैंने आपको पेन ड्राइव में सिखाया हुआ है ना। 40 तो 812/40 यहाँ भी होगा भाई, मैथ में एक जगह जहाँ गुना करते तो हर जगह करते हैं। 0 0 काट दो, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 से इसको काटो, 2 चौके 8, 0 2 6 12, 6 3 18, 4 3 12, 12 18, आ गया आंसर। टोटल का पूछता तो मैं यहाँ पे करता 8 1 2 और 40, ठीक है कि नहीं। 57 पे आओ। इट टेक 8 आवर फॉर ए 600 किलोमीटर जर्नी, मतलब डिस्टेंस यदि मेरा 600 किलोमीटर होगा तो वो कह रहा है टाइम लगेगा 8 आवर्स, 8 घंटे, लिख लिया मैंने। इफ 120 किलोमीटर इज डन बाय ट्रेन, कहता है इसमें से 120 किलोमीटर तो ट्रेन से चले गए, एंड रेस्ट बाय कार से चले गए रेस्ट, तो रेस्ट कितना बचा हमारा 500, 480, 400 500, 480 बचा ना, 4 1 5 1 6, हाँ। कैन आई टेक 20 मिनट्स मोर इफ 200 किलोमीटर इज डन बाय ट्रेन, कहता है यदि मैं ट्रेन से 200 किलोमीटर चलूं, ठीक है, और 400 इससे चलूं, तो मुझे कितना ज्यादा लगेगा, 20 मिनट ज्यादा लगेगा पहले से, 8 घंटे 20 मिनट लग जाएगा, ठीक है ना। इट टेक 20 मिनट मोर if 200 km is done by train and rest by car, the ratio of speed of the train that of the car,
तो ट्रेन का स्पीड और कार के स्पीड का हमसे वो रेशियो पूछ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें यदि मुझे दोनों का स्पीड निकालना है, स्पीड का रेशियो, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये क्वेश्चन नहीं होगा इस तरह से, तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि प्रॉपर वे में ही करते हैं, वैसे ही कर पाएंगे। देखो 120 जब वो चला, ठीक है ना, और ट्रेन की स्पीड तो फिक्स होगी और कार की स्पीड फिक्स होगी और कुछ भी फिक्स नहीं होगा, है ना। स्पीड ऑफ द ट्रेन ऐसे, और प्लस 480 चला स्पीड ऑफ द कार, तो 8 आवर्स लग गया। ठीक है, मैं इसको ना 8 से काट देता हूँ। ठीक है, 8 1 जा 8, 8 6 जा 48 और 0, और 15 8 120, तो ये हो जाएगा, यानी 15 ST। भाई डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं तो टाइम आता है 60 SC/1। ऐसे ही 200 जब चला वो ट्रेन से और 400 जब चला वो कार से, तो उसे कितना टाइम लग गया ज़्यादा, 20 मिनट ज़्यादा लगा, यानी 60 से डिवाइड करोगे 1/3, 20 30 60, 1/3 ज़्यादा, है ना, 1/3। ठीक है, तो इसको यदि मैं सॉल्व करूँगा 28 3 24 एक 25/3 आएगा। ठीक है ना, इसको हटाओ, 25 से काट दो इसको, तो क्या आएगा 25 से जब हम इसको काटेंगे तो ये आएगा 25 से कम 25, 25 चेक और 25 8, ठीक है, और 1/3 रह जाएगा। 3 को भी मैं इधर की तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो देखो 24 ST प्लस 16 3 48 स्पीड ऑफ कार इक्वल टू 1 आ जाएगा। दोनों इक्वल हो गया, इक्वेट कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो क्या होगा 15 ST प्लस 60 SC इक्वल टू 24 ST प्लस 48 SC। ठीक है ना, T को इधर लाओ, C को उधर ले जाओ। ठीक है, तो ये इसको इधर ले आओ, तो 60 SC माइनस 48 SC इक्वल टू 24 ST इक्वल टू 15 माइनस 15 ST स्पीड ऑफ ट्रेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा एलसीएम, 60 में से 48 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 40 50 60 12 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका ST, और 15 5 4 9, 3 3 9, 3 चौके 12। ठीक है, तो मुझे यदि मैं ST को इधर पे यहाँ पे ले आऊँ और SC को नीचे रख लूँ, तो ये 4 नीचे आ जाएगा इधर, 3/4। तो हमें निकालना क्या था, ट्रेन और कार का निकालता है, या कार या ट्रेन, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन टू दैट ऑफ कार, ट्रेन टू दैट ऑफ कार 3/4 है क्या, ये रहा सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58 करते हैं। 58 में क्या कहता है, इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू, ये और ये पैरेलल है। ठीक है, DE 3 सेंटीमीटर है और BC 6 है। ये जैसे इसका डबल हो गया, तो ये ना, ये थेल्स थ्योरम है, ये जैसे ही डबल हो गया इसका मतलब है कि ये D और E मिड पॉइंट है। समझ गए, तो इसने हमसे कहा कि एरिया जो है इसका ADE, ट्राइंगल ADE का एरिया 15 है, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का एरिया क्या होगा। देखो, तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि यदि मुझे जैसे ट्राइंगल ADE का एरिया दिया हुआ है 15, नीचे पूरा ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल ABC, ठीक है, ट्राइंगल ABC का निकालना है। ठीक है, तो हम करेंगे क्या, उनका जो ये साइड दिया है वो उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, किसी भी दो साइड का आप स्क्वायर कर दोगे तो एरिया का स्क्वायर निकल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये ऊपर वाला ट्राइंगल और ये नीचे वाला ट्राइंगल क्या होता है, सर्वांगसम होता है। ठीक है ना, सिमिलर ट्राइंगल होते हैं, और सिमिलर ट्राइंगल में क्या होता है, कोई भी दो साइड दे रखा है उसका स्क्वायर कर दोगे तो एरिया का रेशियो निकल जाएगा। ठीक है ना, तो यदि मैं 3/6 कर दूंगा तो रेशियो निकल जाएगा इसका। ठीक है, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
तो ए बी सी कितना आ जाएगा, 15 2 जा 30। अच्छा सॉरी, स्क्वायर तो क्या ही नहीं ना, स्क्वायर करो ना इसका, तो 15 बाई ए बी सी इक्वल टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए बी सी इक्वल टू 60 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो कोई भी दो, जैसे दो सिमिलर ट्राइंगल हो गया, मान लो ये ए बी सी है और ये पी क्यू आर है। ठीक है, तो कोई भी दो सिमिलर ट्राइंगल में कोई भी मान लो दो साइड दिया, ए बी दे दिया और पी क्यू दे दिया, यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो वो उनके एरिया का रेशियो निकल जाएगा। तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया और 60 जो है आंसर आ गया। 59 पे आइए, क्या कहता है, इफ ए परफेक्ट स्क्वायर नॉट डिविजिबल बाई 6 बी डिवाइडेड बाई 6 द रिमाइंडर विल बी। यदि कोई पूर्ण वर्ग जो 6 से विभाज्य ना हो और उसे 6 से विभक्त किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखो, तो ऐसा करते हैं, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर क्या रहा ना, तो 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1 होता है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर 2 होता है, 4 होगा, तो 6 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो 3 ले लेते हैं, क्योंकि 3 का जब स्क्वायर करोगे तो 9, तो 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसको 6 से भाग दो तो 6 कम 6 3 रह जाएगा शेषफल। इसके बाद 4 ले लो, 4 का स्क्वायर करो 16 आ जाएगा, 6 से डिवाइड करो, 6 3 12, 12 और 4 16, 4 रह जाएगा। 5 ले लो, 5 का स्क्वायर करो तो 25, 25 को 6 से डिवाइड करो, 6 चौके 24, 1 रह जाएगा। 1 4 और 3 जो है, 1 4 3 जो है ये इसके शेषफल रिमाइंडर रह जाएंगे। देखो 60th क्वेश्चन को करो, जैसे इसने क्या कहा कि अ बैट्समैन इन हिज 12th इनिंग मेक्स अ स्कोर 120, 12वें इनिंग में 120 बनाया, इससे हुआ क्या, एवरेज इंक्रीज बाई 5 सब पे इंक्रीज हुआ, यानी 60 रन तो उसको एवरेज बनाने में लग गए। इसका मतलब 60 रन उसने इस 60 बनाया सभी के लिए। ठीक है, तो 60 इसका एवरेज हो गया, और कह रहे 12th इनिंग के बाद क्या होगा, तो 12th इनिंग के बाद 5 तो इंक्रीज हो गया, तो 65 होगा। ठीक है, और यदि आप ऐसे नहीं समझे तो आप ऐसा समझो कि भाई देखो 11 इनिंग में उसका एवरेज रहा होगा ये, 12th इनिंग में 120 रन मारा, 12 अपॉन एवरेज ए प्लस 5 हो गया। ठीक है, एस 11 का वैल्यू यहाँ पुट करो तो 11 ए आएगा प्लस 120 इक्वल टू 12 ए प्लस 60 आएगा। 60 यहाँ आके माइनस करो 60 और 11 ए उधर जाके माइनस करो ए, यानी 11वें इनिंग तक उसका 60 था और 11th इनिंग में क्या हो गया 60 प्लस 5 65। अब 12th इनिंग में 60 प्लस 5 65 हो गया। ठीक है ना, अब इसके बाद जो उसका एवरेज स्कोर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 65। या तो ऐसे कर लो या शॉर्ट ट्रिक से कर लो, कुछ भी कर लो। 61 पे आइए, देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन होता है तो सबसे पहले हम इनर रूट को सॉल्व करते हैं। ये 7 + 4 √3 को आप क्या लिख सकते हो, जब तक स्क्वायर नहीं बनाओगे तब तक ये रूट हटेगा नहीं, तो हमें इसको स्क्वायर बनाना है। 7 + 4 √3 को स्क्वायर बनाना है। ठीक है, देखो अच्छा ये हमें पता कैसे चलेगा कि कैसे स्क्वायर बनेगा, तो ये यहाँ से ना 2 हटा लो, 2 × 2 × √3 ऐसे करो। देखो 2 × a × b होता है कि नहीं, a इतना है b इतना है। ठीक है, a स्क्वायर करो तो 4, b 3 तो 7 हो जाएगा। तो तुम्हारा इसका मतलब ये 2 + √3 का होल स्क्वायर है, ये 7 4 √3। चाहो तो करके देख लो, a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab 2 × 4 √3 तो 7 √3 हो जाएगा ना। तो ये हो गया 2 + √3, इसकी जगह हम लिख सकते हैं 2 + √3 का होल स्क्वायर से ये कट जाएगा। तो अब कितना बचेगा, देखो इस वाले में बचेगा 3 + 8 और ब्रैकेट में 2 + √3। ठीक है, ओपन करो इसको तो 3 8 दूनी 16 + 8 √3, 16 3 19, तो ये हो जाएगा 19 + 8 √3। अब देखो इसको फिर से ब्रेक करो, 2ab में 2 × 4 हो जाएगा इंटू √3, और 4 और 3 का स्क्वायर करके जोड़ो तो 19 आएगा, 16 और 3 19। ठीक है ना, यानी ये पूरा जो है 4 + √3 का होल स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये वाला रूट हट जाएगा। ठीक है ना, तो अब बचेगा कितना, √-3 √-√3 प्लस 4 + √3। √3 से ये √3 चला गया माइनस का, तो 4 का रूट क्या हो जाएगा 2,
तो 2 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 पे आओ। देखो ये जो x प्लस 4 1/x+4 और ये 119 है, ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इसका स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे क्या करो प्लस 2ab। तो देखो यदि प्लस 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर और b ऐसे करूँगा तो कट ही जाएगा, इसलिए प्लस 2 लिखा, और 119। तो ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये 121 प्लस 2 यहाँ किया तो प्लस 2 यहाँ भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर इधर आके √11, ठीक है। लेकिन हमें तो ये निकालना है, तो अभी क्या करेंगे, इसको a माइनस बी में ही तो आएगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो कट ही जाएगा। तो यहाँ पे -2 एक्स्ट्रा किया मैंने, तो -2 यहाँ भी करूंगा, तो ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बन गया, उधर बचा 9, ये 2 इधर आएगा, तो x माइनस 1/x का वैल्यू हो जाएगा 3, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। 63 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 63 क्या है, द साइड BC ऑफ ट्राइंगल ABC। देखो एक ट्राइंगल ABC है, ठीक है ना, इसको D तक एक्सटेंड किया गया, ठीक है। तो इसमें ACD कह रहा है वो 112 डिग्री है, तो ये A ले लो, ये B ले लो, ये C ले लो, ये D ले लो, तो ये 112 डिग्री है, ठीक है। इसके बाद ये कहता है एंगल B इज 3/4 ऑफ एंगल A, ठीक है ना। एंगल B जो है, एंगल B वो क्या है, 3/4 ऑफ एंगल A है, राइट। अच्छा, देन द वैल्यू ऑफ एंगल B का क्या होगा। अच्छा, ये जब भी इस तरह का ट्राइंगल होता है तो ये वाला जो एंगल होता है ये इन दोनों के सम के इक्वल होता है, तो एंगल A प्लस एंगल B कितना होगा, 112 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एंगल हमें तो B निकालना है ना, तो क्या करो यहाँ पे ले आओ 4 और 3 को, तो क्या हो जाएगा, एंगल A की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 4/3 एंगल B प्लस एंगल B इक्वल टू 112 डिग्री। ये 3 यहाँ जाएगा, 4 3 7 एंगल B अपॉन नीचे 3 हो जाएगा इक्वल टू 120 डिग्री, 112 डिग्री, सॉरी 112 डिग्री, ठीक है। 7 से इसको काट दो, 7 एकम 7, 7 4 11, 7 6 42, और 3 इसमें जाकर मल्टीप्लाई होगा तो 16 3 48, 48 डिग्री जो है एंगल B आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पे आओ। क्वेश्चन है 64, द अमाउंट ऑफ ₹10,000, तो मैं लिख लूंगा यहाँ पे 10,000, आफ्टर 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर 10% मिला, तो इसका 10% कितना हो जाएगा भाई, 1,000, एंड 12% इन द सेकेंड ईयर, तो इसका 12% कितना आएगा, 12% करोगे तो आएगा 1200, ठीक है। और इसका भी 12% मिलेगा, तो 12% इसका हो जाएगा 120, तो 1000 2000 2000 220 320 हो जाएगा, तो 1000 2000 तो 12,320 थर्ड वाला आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है, द एवरेज यील्ड ऑफ द गिवन कंट्री। ये कंट्री दिया हुआ है, उसका यहाँ पे यील्ड दिया हुआ है, इसका हमें एवरेज निकालना है, तो सभी को जोड़ो, 200 300 400 500 600 और ये 700 हो गया, और 700 812, तो ये टोटल को ऐड करोगे, देखो 80 120 ये 132 120 160 और 200, तो ये आ जाएगा 812, ठीक है। अब 812 कंट्री कितने गिनो, 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड कर दो, तो 6 कम 6 6 18 18 1/3, ये आ जाएगा फोर्थ, डिवाइड कर दोगे तो। 66 में आओ, क्या कहता है, बाई हाउ मच परसेंट इंडियाज पर एकड़ यील्ड मोर देन दैट ऑफ द पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का कितना है, देखो 160, तो 160 पे इंडिया 200 है ना, तो 200 में से 160 घटाएंगे 40 बचेगा, ठीक है। 100 मल्टीप्लाई करोगे तो 4 कम 4 416 25% आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए 66 पे। 66 पे आओ, श्रीलंका यील्ड अप्रॉक्सीमेटली इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल यील्ड। तो जो टोटल है ना वो हमेशा नीचे आएगा, तो टोटल हमारा अभी हमने ऐड किया था वो 812, और श्रीलंका का कितना था 132 है, इंटू 100 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा।
ठीक है, तो ये आ जाएगा, अब देखो 2 चौके 8, 0 2 6 12, 2 6 12, 2 6 12, तो 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, 0 2 3 6, ठीक है, तो 3300 अपॉन 203 एक बार में करोगे, ठीक है, और उसके बाद 206 दूनी 12, तो अप्रॉक्स 16 पॉइंट कुछ आएगा, तो वो ये 16.2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 67। क्या कहता है, राइटिंग द यील्ड ऑफ ऑल द कंट्री इन असेंडिंग ऑर्डर, द डिफरेंस बिटवीन द सम यील्ड ऑफ द फर्स्ट 3 कंट्री टू दैट ऑफ द लास्ट 3 कंट्री। देखो यदि हम उस तरह से कहें जैसे ये कह रहा है, तो 132 पहले आएगा, फिर प्लस आएगा 160, फिर आएगा प्लस 200, इनका लास्ट वाले से हमें डिफरेंस निकालना है, ठीक है ना। तो जो पहले वाले था, ये मैंने लास्ट वाला पहले लिख दिया, 80 प्लस 120 प्लस 120, ठीक है, तो जो डिफरेंस आएगा वो 172 हो जाएगा। 68 पे आओ, a number when divided by 6 leaves remainder 3, when the square of the same number divided by 6 the remainder is, देखो स्क्वायर होगा तो रिमाइंडर जो है इसका स्क्वायर कर दो 9, और इसको 6 से डिवाइड करो, 6 1 जा 6, तो 3 ही बचेगा, ठीक है। 69 पे आओ, फाइंड द रॉन्ग नंबर ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से रॉन्ग कौन सा है, 3 7 16 70, ठीक है ना। तो 3 को यदि हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 और 1 7 आ जाएगा, फिर 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14 और 2 16 आएगा ना, तो 16 आ गया, 3 7 16, अच्छा, यानी 153 को अपने को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और कितने नंबर पे आ रहा है ये, नहीं हमें तो मिस्टेक ढूंढना है ना, ये तो ठीक है। 16 का 16 दूनी 32, 32 और 3 35, तो 35 भी ठीक है, 35 दूनी 70, 70 और 4 74 आना चाहिए, और ये आया है 70, तो यही रॉन्ग है, ठीक है, आना चाहिए 74। देखो 35 दूनी 70 और प्लस 4 जोड़ोगे तो 74 आना चाहिए, लेकिन आया 70 है। 70 पे आओ, क्या कहता है, द एवरेज ऑफ रन स्कोर्ड बाय अ क्रिकेट प्लेयर इन 11 इनिंग इज इतना, 11 इनिंग में जो एवरेज आया वो इतना आया, एंड द एवरेज ऑफ हिज फर्स्ट 6 इनिंग, अच्छा ठीक है, पहले 6 इनिंग का जो एवरेज है वो है 60, एंड द एवरेज ऑफ द लास्ट 6 इनिंग इज 65, लास्ट 6 इनिंग का जो एवरेज है वो मतलब 6 7 8 9 10 और 11, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो इसका एवरेज कितना है 65। कहता है फाइंड द रन स्कोर्ड हिम बाय हिम द 6th इनिंग, वेरी इजी, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 11 मैचों का पूरा आ जाएगा टोटल, 3 9 6, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करो, 360 पहले का सम, लास्ट वाले का सम आ जाएगा 6 पंचे 30, 3 6 6 36, 36 और 3 दोनों को ऐड कर दो, 750, टोटल का सम तो 693 आना चाहिए पूरे 11 का, ये ज्यादा क्यों आया, क्योंकि ये जो छठा वाला है ना, यहां भी जुड़ गया, यहां भी जुड़ गया, 2 बार जुड़ गया, तो 693 माइनस कर दो, तो 7 और 50 57 जो है ना, ये आ जाएगा 6th का। 71 पे आओ, क्या कहता है, इन अ परेड ऑफ स्कूल द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन दिस, अच्छा ठीक है, बॉय और गर्ल का रेशियो दे रखा है इसने, इतना है रिस्पेक्टिवली, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट 256, तो 9 7 जोड़ो 16 है, लेकिन आना चाहिए कितना, 256, 16 16 256 होता है, 16 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, 16 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, 16 पंचे 80, 16 16 7 72 सर 112, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, 72 पे आइए, 2 पर्सन राइड टुवर्ड ईच अदर फ्रॉम 2 प्लेस, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, ठीक है, 55 किलोमीटर अपार्ट, इन दोनों के बीच की दूरी जो है ना वो 55 किलोमीटर की है, एक 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, एक 10 की स्पीड से चल रहा है, इन व्हाट टाइम विल दे
बी 11 किलोमीटर अपार्ट। कब इन दोनों के बीच में जो दूरी है 11 किलोमीटर रह जाएगी, ठीक है। तो कोई नहीं, 11 माइनस कर दो पहले, 4 तो जब दोनों सेम इस तरह से आ रहे होते हैं, तो मैंने आपको सिखाया हुआ है पेन ड्राइव में, आपने देखना पेन ड्राइव वाले चैप्टर डिस्टेंस वाले में, टाइम एंड डिस्टेंस वाले में, कि जब भी दो आदमी एक दूसरे की तरफ आते हैं तो दोनों स्पीड सापेक्ष चाल जुड़ जाता है, ठीक है। तो जुड़ जाएगा तो 22 हो जाएगा, 22 दूनी 44, 2 घंटे लगेंगे, है ना। चलो 73 पे आओ। 73 क्या कहता है, अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग है, ठीक है भाई, पासेज अ टेलीग्राफ इन 12 सेकंड, तो अपने को ही पास करेगा 12 सेकंड में, वो निकाल लो। 12 एकम 12 3 12 एकम 12 3, अच्छा पूरा नहीं कटेगा, तो ऐसा करो ना 150 12 कर लो, और किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है ना, तो किलोमीटर मीटर पर सेकंड में है ये तो अभी, तो किलोमीटर पर सेकंड किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, कर दो, तो 6 दूनी 12, 6 × 18, 5 से काट दो इसको, 5 से 15 0, 2 से काटो 15, 15 × 45, तो 45 जो है ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्या कहता है, इन एन इलेक्शन अ कैंडिडेट स्कोर 40% ऑफ द वोट, देखो 100% वोट हुआ होगा, उसमें से 40% मिला इसको, बट ही डिफीटेड द ओनली अदर कैंडिडेट बाय अ मेजॉरिटी ऑफ 298 वोट, देखो 40% इसको वोट मिला है, ठीक है ना, तो ये डिफीट हो गया है, तो जो जीता है उसको 60% वोट गया है, और इसने कितने वोट से हरा दिया इसको, 20, लेकिन आपका क्वेश्चन कहता है नहीं 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 298, इस 20 को 298 बनाओ, ठीक है ना, कहता है फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट, तो इस 20 को 298 कैसे बनाओगे, 298 को डिवाइड कर दो 20 से, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 नीम 18, 149/10 से गुना करके, तो टोटल में भी कर दो 149/10, ये कट जाएगा, 1490 आ जाएगा आंसर आपका, ठीक है। मतदाता की कुल संख्या या टोटल मतदान। 75 पे आओ, देखो इसका वैल्यू दे रखा है और ये लाना है, तो भाई ये तो बहुत इजी है ना, x - 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + 1/x² और प्लस 2ab, तो ये कट ही जाएगा, इतना बचेगा, इसका वैल्यू दे रखा है 2 दूनी 4 आ जाएगा, ये 2 इधर आके माइनस होगा तो 2 बचेगा, 2 दूनी 4 और 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 2, कुछ गलत कर रहे हैं क्या भाई, x - 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b², अच्छा -2ab आएगा ना ये, तो इधर आके प्लस होगा ना ये, सॉरी 6। चलिए नेक्स्ट आइए, क्या कहता है 76, द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ द टावर एंड अ पॉइंट ऑफ द सम डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ इतना, व्हाट इज विल बी द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये ट्रिगो का क्वेश्चन है, गलती से डाल दिया। 77 पे आओ, कह रहा है सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 10% आर गिवन ऑन एन आइटम मार्क्ड एट दिस वन, फाइंड द सेलिंग प्राइस। देखो 700 पे पहले 20% का डिस्काउंट दिया, यानी 5 में से 1 छोड़ा 4, फिर 10%, 10 में से 1 छोड़ा 9, 0 0 उड़ा दो, 5 से इसको काट दो, 5 × 5 6 7, 5 चौके 20, ठीक है, 14 चौके 56, 56 में 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 छक्के 54, 5 9 5 45 और 5 50, 504, ठीक है। 78 पे आओ, द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज दैट मच, ठीक है भाई कर लेते हैं, 20,000 है ना, हाँ, इट इंक्रीज 20% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड 30% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, ठीक है भाई, 2 साल के बाद कह रहा है, तो कोई नहीं, फर्स्ट ईयर 20% इंक्रीज है ना, यानी 5 से 6 हो जाएगा, 20% 1/5 होता है, 5 से 6 हो गया, अच्छा 30% होता है 3/100, तो काट दो 3/10, यानी 10 से 3 इंक्रीज होकर 13 हो गया, इंक्रीज हुआ है, एंड द 30% ड्यूरिंग द सेकेंड, दोनों टाइम में इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना, तो 0 0, यदि डिक्रीज होता तो मैं क्या लिखता, मान लो डिक्रीज होता 30%, तो मैं लिखता 10 में से 3 कम हो गया 7, लेकिन इंक्रीज हुआ है तो यही आएगा, 5 चौके 20, 0 0 और 13 5 65, 13 6 78, 78 गुने 400, 8 चौके 32, 3 7 चौके 28, 28 और 2 30 1 31, 0 0 3 1 2 0 0, ये रहा। चलिए 79 पे आइए, अ रिडक्शन इन 20% ऑफ द प्राइस ऑफ राइस, 20% कम हुआ ना, तो 100 में से 20 घटा दो, 80 रुपए का राइस हो गया अब, ठीक है। अ बायर कैन बाय 5 kg मोर फॉर ₹1200, देखो क्या कहता है कि वो
अब 5 किलो ज्यादा खरीदता है, 5 किलो ज्यादा खरीदता है 1200 में, पहले भी 1200 ले जाता था, आज भी 1200 ले जा रहा है, लेकिन अब वो 5 किलो ज्यादा खरीद के लाता है, तो कहता है द रिड्यूस प्राइस, बताओ प्राइस का रिडक्शन कितना जो हुआ वो क्या हुआ। तो पहले 80 रुपए, उसके पास 80 रुपए थे, 20%, 20 रुपए कम हो गया गेहूं का, तो ये हम इसको लिखते हैं ऐसे 1/4, यानी 4 रुपए पे 1 रुपए की कमी हो गई है, प्राइस में कम हो गया है, ठीक है ना। तो पहले यदि वो 4 किलो खरीदता था तो अब 1 किलो ज्यादा खरीदेगा, लेकिन आपका क्वेश्चन कहता है 5 किलो, तो इसको 1 को 5 बना लो, 5 से मल्टीप्लाई करके, तो नीचे भी 5 मल्टीप्लाई करोगे 20 आएगा, है ना। तो यदि वो पहले 20 किलो खरीदता था तो अब 5 किलो वो ज्यादा खरीद के ले जा रहा है क्योंकि प्राइस कम हुआ है, ठीक है ना। तो कहता है द रिड्यूस प्राइस, तो रिड्यूस में वो 25 किलो, पहले यदि 20 ले जाता था तो 5 किलो ज्यादा, यानी 25 किलो खरीदता है वो 1200 रुपए में, डिवाइड कर दो 25 से, 25 चौके 100, तो 20 आएगा और 0, 25 8 200, 48 आ जाएगा आपका आंसर। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, ये 80 और डिफरेंस जो होता है ऊपर रखते हैं, यदि वो इसे काट देंगे, यदि वो पैसे कहेगा तो ये हो जाएगा कि 4 रुपए पे 1 रुपए उसका अब रेट कम हो गया, और किलोग्राम में कहेगा तो 4 किलो था पहले खरीदता था, अब प्राइस कम होगा तो क्या होगा, ज्यादा खरीदेगा, 1 किलो ज्यादा खरीदेगा, 5 किलो खरीदेगा, और यदि प्राइस ज्यादा होता तो हम ये कहते हैं कि 4 किलो पे अब 1 किलो कम खरीदता है, ठीक है ना। चलो 80 पे आओ, ये पूरा मैंने आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में पेन ड्राइव में देखना समझाया हुआ है। नेक्स्ट 80 पे, अ मैन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम ऑन डिफरेंट आइटम्स, ठीक है, 100% में से 60% उसने खर्च कर दिया ऑफ इनकम इन डिफरेंट आइटम, हिज इनकम इज इंक्रीज्ड बाय 20%, यानी उसने 40 रुपए बचा लिया, ये एक्सपेंड कर दिया और ये उसने सेव किया है। अब कहता है इनकम 20% इंक्रीज हुआ, यानी 120 हो गया, ठीक है भाई, इसमें भी से कुछ एक्सपेंडिचर होगा, कुछ सेविंग होगा, एंड हिज एक्सपेंडिचर इज ऑल्सो 10%, ये 10% इंक्रीज हो गया, 60 का 10% निकालो तो कितना होगा 6, तो 66 हो गया, तो 120 में से 66 खर्च कर दिया, तो देखो तो कितना बचा है, 12 में 10 में से 6 गया 4 5, 54 रुपए बचा रहा है, ठीक है ना। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन हिज सेविंग, सेविंग में कितना फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन हिज सेविंग, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका तो यही है कि हम 10% इसका इंक्रीज करेंगे, लेकिन जब ये इस तरह कहते हैं ना, अब देखो हमें क्या हुआ है, सेविंग यहाँ पे इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये कहता है डिक्रीज हुआ है, इसका मतलब पता है क्या है, इसने 60 में 10% ऐड कर दिया है, जो 10% इंक्रीज हुआ है ना 70% कर दिया है, तो यानी कि ये अब 70 हो गया, ये कर दिया इसने, समझ गए। क्वेश्चन के मेंटालिटी से पता कर लो कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, होना तो ये चाहिए था कि 60 का 10% 66 हो जाता अब, ठीक है, लेकिन मैं कहा पता चला मुझे कि फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन द सेविंग, सेविंग तो वैसे इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये 60 की जगह अब क्या हो गया 10 इसमें ऐड कर दिया इसने, ठीक है ना, जो कि गलत है, तो 70%, ठीक है ना। तो देखो तो 0.75, तब भी तो ज्यादा ही हो रहा है भाई, डिक्रीज क्यों कह रहा है ये। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% भाग विभिन्न मदों पर खर्च करता है, उसकी आय को 20% की वृद्धि कर दी, 120 हो गया, अच्छा ओके 70% इसका निकालना पड़ेगा ना, वो ये कह रहा है 70% इसका निकालो, ठीक है भाई, बढ़ सकते 84, ठीक है ना, तो 120 में से 84 माइनस करो, तो 10 में से 4 गया 6, 11 में से 8 9 10 11 3, ठीक है ना। तो 40 पे पहले 40 था अब 36 है, तो 4 रुपए की कमी हुई, 10% की कमी हो गई, ठीक है ना। देखो यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको, एक बार फिर से समझ लो, देखो 100 में से 60 खर्च करता था, 40 बचाता था, फिर उसने कहा कि इसकी सैलरी 120 हो गई, 20% बढ़ के, और जो एक्सपेंडिचर पहले 60 था वो 10% अब इंक्रीज हो गया, तो 60 का 10% एक्सपेंडिचर का 10% इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना। इसने क्या किया है कि पहले 60% था प्लस 10 70% हो गया, और 120 का 70% निकाला, ये तरीका जो है वो गलत है। लेकिन यदि एग्जाम में ये इसने पूछ लिया कि फाइंड द सेविंग, यहाँ पे इंक्रीज और डिक्रीज पूछ रहा है, यहाँ डिक्रीज पूछ रहा है वो, है ना, और यहाँ मैं यदि इस तरीके से चलता कि भाई 10% इंक्रीज हुआ, यानी ये 66 हो गया, 120 में से 66 यहाँ आ गया, तो यहाँ बचा 54, तब तो ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज तो हो नहीं रहा है, तो फिर मेरा दिमाग काम कर गया कि ये नहीं, ये 60 का 10%, ये 70 इसमें ऐड करा और 120 का 70 निकाल रहा है, ठीक है ना, जो मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, इस तरह से इस वाले क्वेश्चन में इस तरह से होता है, ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट आइए 81 पे, क्या कहता है, द लेंथ ऑफ द साइड ए बी एंड साइड बी सी ऑफ अ स्केलन ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल मतलब जिसके सभी भुजाएं अलग अलग हो, विषम बाहु त्रिभुज,
ठीक है ना। एक विषमबाहु त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, जिसमें कहता है लेंथ साइड ए बी एंड साइड बी सी ऑफ अ स्केलन ट्राइंगल ऑफ ट्राइंगल एबीसी आर, ए बी है 12 और बी सी है 8, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। द साइज ऑफ द एंगल सी इज 90 डिग्री, एंगल सी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ऐसे बना लो इसको, ऐसे एंगल सी 90 डिग्री हो गया। यहाँ लिख लो ए, यहाँ लिख लो बी, तो ए बी इसने 12 कह दिया, ठीक है, और ए सी इसने ए बी 12 कह दिया और बी सी इसने 8 कह दिया, यानी ये निकालना है ना। तो ये कितना होगा, 12 का स्क्वायर कर दो, पाइथागोरस लगाओ, 12 का स्क्वायर 144 और 8 का स्क्वायर 64, माइनस होगा 0, 14 में से 8 गया तो एंगल सी 90 डिग्री ने कहा ना, एंगल सी मैंने 90 लिख दिया, यहाँ ए लिखा यहाँ बी लिखा, ठीक है। अब इसने हमें ये कहा कि ए बी और बी सी, ए बी और बी सी और बी सी 8 है, ठीक है। तो ये 12 का स्क्वायर में से ये 8 का स्क्वायर माइनस होगा, 12 144 8 64, 0 8 6 14 होता है 80, तो 80 का हमें रूट निकालना होगा भाई, ठीक है ना। पाइथागोरस बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, बेस का स्क्वायर लंब का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर जो करते हैं, तो 80, तो 80 यदि हम करेंगे तो भाई 9 में 81, अराउंड 9 होना चाहिए, बाकी किसी से तो अप्रॉक्सीमेशन ये कह रहा है, देख रहे हो, तो मुझे 9 लगेगा। 9 में 81 होता है वैसे, लेकिन ये कह रहा है अप्रॉक्सीमेट करने के लिए, तो मैंने कर दिया। बाकी 12 14 और 16 तो बहुत ही दूर हो जाएंगे। चलो 82 पे आओ, क्या कहता है, द सम ऑफ एज ऑफ मदर एंड हर डॉटर, मदर एंड हर डॉटर इज 60 ईयर, 60 ईयर, ठीक है। द सम ऑफ एज ऑफ मदर एंड हर सिस्टर इज 60 ईयर, यानी ये प्रेजेंट का है, मदर और डॉटर का सम। मान लो एक मदर है एक डॉटर है, कह रहा है प्रेजेंट में इनके एज का जो सम है ना वो 60 ईयर है। अब कौन कितना है हमें नहीं पता। 12 ईयर अगो, यहाँ प्रेजेंट से, जब भी कहता है 12 साल पहले, कहाँ से 12 साल पहले, प्रेजेंट से 12 साल पहले, 12 साल पहले 12 ईयर अगो द मदर वॉज 8 टाइम एज ओल्ड एज हर डॉटर, डॉटर यदि 1 की थी तो ये 8 टाइम थी इसकी, 1:8 था, ठीक है भाई। हाउ ओल्ड इज द डॉटर एट प्रेजेंट, प्रेजेंट में डॉटर का हमें एज बताना है। देखो यदि ये 60 है दोनों का सम, तो 12 साल पहले 12 इसका और 12 इसका, 24 साल इसमें से घटेगा, तो 60 में से 20 गया तो 40, 40 में से 4 गया 36, ये 36 के थे। 8 + 1 9, 9 से डिवाइड करो, 9 चौके 36, यानी 4 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, 4 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। यानी ये 4 साल की थी और ये 8 चौके 32 की थी। 12 साल के बाद ये 12 4 16 की हो जाएगी बेटी इसकी, डॉटर का पूछा ना, हाउ ओल्ड इज द डॉटर, हाँ ठीक है। चलो 83 पे आओ, क्या कहता है, अ बोट गोज एट 12 किलोमीटर अलॉन्ग द स्ट्रीम एंड 8 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, ठीक है। ऊपर जब जा रहा था वो तो इसकी स्पीड थी 8, और जब वो नीचे आ रहा था तो डाउनवर्ड स्पीड थी इसकी 14, ठीक है। द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो बोट की क्या होगी, तो हम क्या करते हैं इसमें से अप स्ट्रीम में से डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम माइनस करते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 6/2 यानी 3 हो जाएगी। अरे है ही नहीं, क्या है भाई, 14 है और 8 है अलॉन्ग द स्ट्रीम एंड 8 इज, ठीक है, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर। तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं, सॉरी, ठीक है ना। 14 और 8, 8 4 12 का 2 हाथ में 1 1 2, 22/2 यानी 11 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यदि हमसे पूछता है ना स्ट्रीम की बताओ, तो स्ट्रीम में हम लोग माइनस करते हैं, तो स्ट्रीम का होता 8 6 14 यानी 3 स्पीड जो है वो स्ट्रीम की है, ठीक है। बोट की कितनी है 11, देख लो ना, 11 में से जब ऊपर जाएगा 3 माइनस होगा 8 होगा, और 11 में 3 जब ऐड होगा तो 14 होगा, परफेक्ट बैटर है। नीचे आने में ऐड हो जाता है स्ट्रीम की स्पीड, नदी की स्पीड। जब आप नीचे आओगे तो नदी आपकी हेल्प करेगा, नदी के डायरेक्शन में बहोगे, तो विपरीत जाओगे तो नदी आपको रोकेगी। अ शॉपकीपर बाय 80 आर्टिकल फॉर रुपीज दिस वन, ठीक है भाई, 80 चीज उसने इतने रुपए में खरीद लिया, 8 3 24, 300 रुपए की एक, एंड सेल दैम एट अ प्रॉफिट ऑफ 16%,
16%. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल. अच्छा, तो 2400 है ना, 80, 8 एक जीरो से एक जोड़ कर दिया, 8 8 24 और जीरो 30 रुपये आएगा ना एक का. अब इसको 16% यानी 100 की चीज़ को 16 रुपये ज़्यादा 116 में बेचेगा. 0 0 उड़ा दो, मल्टीप्लाई करो. 16 3 48, 3 एकम 3 और एक के बाद पॉइंट 34.8, 85 पे आओ. फाइंड द अमाउंट विच श्याम विल गेट ऑन रुपीज दिस वन इफ यू गिव 18 मंथ इतना % पर एनम इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली. अच्छा, 18 मंथ और हाफ ईयरली कंपाउंडेड है. देखो 18 मंथ में कितने हाफ ईयर बनेंगे, 6 6 12 और 6 18, 3 हाफ ईयर बनेंगे. 6 मंथ का पहला, दूसरा 12 और तीसरा 18. ठीक है. और 12.5% जो है ना वो क्या ले रहा है, एनुअल. तो हमें तो निकालना है हाफ ईयर का. तो हाफ ईयर का कितना हो जाएगा, 12.5% का आधा. ठीक है, इतना %. ठीक है ना. 12.5% होता है 1/8, इसका आधा हो जाएगा 1/16. ठीक है ना. तो 1/16. ठीक है. और 4096 इसने रुपए लगाया था. तो कहता है इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, निकालना क्या है, फाइंड द अमाउंट. अच्छा, अमाउंट निकालना है. तो निकाल लो भाई, इसका 1/16 निकालो. तो कितना होगा, 16 कम 16 16 कम 16. तो 1/16 जब निकालोगे तो ये आ जाएगा आपका 16 दूनी 32, 32 और 8 40 और 9 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 और ये फिर 6 16 पंजे 16 96, 256. तो ये भी 256 होगा, ये भी 256 होगा. ठीक है ना. और फिर इसका जब 1/16 निकालोगे तो 16 16 16 होगा और 16 का ये 1 होगा. यही निकालते हैं ना जब हमारे तीन का होता है ग्राफ. तो क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, x x x y y y और z, है ना. ये बताया हुआ है मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट में निकालने का. 3 का जब ग्राफ होता है, चाहे 3 साल का हो चाहे 3 का जब ग्राफ बनता है तो हम ऐसे करते हैं, है ना. देखो तो कितना हो जाएगा, ये सारा ऐड करो, 16 16 16 16 48, तो 256 गुने 3. ये सारा ऐड करना है हमें. अमाउंट पूछा है 6 3 18, 1 5 3 15, 1 16 का 6 हाथ में 1 3 दूनी 6 1 7 और उसमें हमें 16 3 48 ये भी ऐड करना है, 16 3 48 और 1 49 ये भी ऐड करना है. तो 9 8 17, 1 6 4 10, 1 11, 1 7 1 8, 817 है. तो 817 जब आप इसमें ऐड करोगे तो 6 6 12, 1 13, 1 9 1 10, 1 11, हाथ में 1 8 1 9 और 4 4 9 1 3, ये हो जाएगा. 86 पे आ जाओ. क्या कहता है, अ वर्कर ट्वाइस एज फास्ट एज बी. जो ए है और बी है, ए इज ट्वाइस फास्ट एज मच एज बी. बी से दोगुना काम करता है. ठीक है भाई. इफ बी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इंडिपेंडेंटली इन 12 डेज, यदि बी 12 दिन में किसी काम को कर सकता है, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डे टेकन बाय ए एंड बी टुगेदर टू कंप्लीटली फिनिश द वर्क. ठीक है भाई. देखो मैं यहाँ पे 12 ही ले लेता हूँ. ठीक है ना. तो ये ए कितने दिन में करेगा, 6 दिन में. दोनों मिलकर 12/3 कितने दिन में कर देंगे, 4 दिन में. इजी. चलिए, जो ये 1 वाला वर्क वाला तरीका होता है ना, 1/8 और 1 उस वाले से करोगे तो टफ पड़ता है मेरे ख्याल से. ठीक है. इस पे आ जाओ. इट्स एन पे क्या कह रहा है, द कैपिटल ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ दिस वन एंड दिस वन. देखो ए रेशियो बी, ए ने कितना पैसा लगाया, 20,000 लगाया. बी ने कितना लगाया, 4,000 लगाया भाई. A is entitled to pay a salary of 1200 per annum. कह रहा है A को 1200 पर एनम सैलरी भी मिलेगा भाई. ठीक है भाई. ठीक है. 1200 per annum being a working partner. If the gross profit for 1 year is 1800. ठीक है. उस साल का पूरा प्रॉफिट जो हुआ वो 1800 रुपए हुआ. तो उनका प्रॉफिट क्या होगा, तो शेयर क्या होगा, प्रॉफिट में से देयर शेयर्स, उनका शेयर क्या क्या रुपए होगा. ठीक है ना. देखो तो ये जो 1800 प्रॉफिट है, इसमें से 1200 जो एनुअल सैलरी है एक ही, ये तो माइनस कर दो. सैलरी हमेशा प्रॉफिट में से माइनस करेंगे, है ना. तो इन लोगों का जो
अब जो पैसा बचा इनके पास 12 6 18 600 रुपये, तो 600 रुपये को ये किस रेशियो में डिवाइड करेंगे? जिस रेशियो में इन्होंने पैसा मिलाया है। तो 0000 मल्टी 000 मल्टी डिवाइड हटाओ, 4 1 जा 4 4 5 जा 20, ठीक है ना। यहाँ वैसे टाइम भी मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन यदि मैं टाइम 12 × 12 सभी एक साल के लिए रहे तो ये तो कट के एक ही हो जाता ना, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया। अलग अलग टाइम होता तो टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो 5 1 6 से डिवाइड करोगे 100 आएगा, तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई करो, यहाँ 100 मल्टीप्लाई करो, इसको 500 इसको 100, तो 500 और 100 ये हो जाएगा। हमेशा सैलरी माइनस करते हैं प्रॉफिट में से, ध्यान रखना। 88 पे हो। 3 bells ring simultaneously at 11 AM। 11 AM पे तीनों बज गए। एलसीएम का क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना, कब एक साथ बजेंगे? फिर हमें कुछ नहीं करना, 20 30 40 का ना एलसीएम निकाल दो, ठीक है ना। 20 30 और 40 का एलसीएम निकाल दो, ठीक है। ठीक है, ये हो गया। तो 5 दूनी 10 दूनी 20, अब 20 छक्के 6 दूनी 20 छक 3 दूनी 6 हो गया ना, 20 छक्के 120। 120 मिनट के बाद, तो 120 मिनट 2 घंटे बाद, 11 के बाद 12 1 बजे, ठीक है। इजी था भाई, 1 बजे ये फिर से बच जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो वो एलसीएम से ही हम लोग करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आ जाओ। एटी 89 पे आओ। क्या कहता है? द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 6 and 50 विच आर डिविजिबल बाय 5। पहले तो हमें यह पता करना होगा 6 और 50 के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 5 से विभाजित होंगे, ठीक है। तो 5 से इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो इसका 6 को जब डिवाइड करोगे 5 से, 5 कम 5 ये आएगा। जब भी रिमाइंडर जो है उसे हमें कोई लेना देना नहीं, और यहाँ 10 आएगा। 10 में से एक जो है ना ये वाला माइनस कर दो, क्योंकि ये जो है डिविजिबल नहीं है, तो 9, और ये तो 5 से डिविजिबल है, तो 9 नंबर ऐसे हैं जो डिविजिबल है, ठीक है ना। कहता है एवरेज ऑफ ऑल द नंबर, तो सभी का जो है ना एवरेज निकालना है हमें। देखो 6 के बाद जो पहला नंबर होगा जो डिवाइड होगा 6 7 8 9 10, और जो लास्ट नंबर है वो है 50। तो हमें क्या करना होगा, इनका सम निकालना होगा, ठीक है। तो सम जब निकालेंगे तो एक फॉर्मूला आता है सम निकालने का, n/2 on 2a + n-1d, ठीक है ना। ये होता है श्रृंखला का सम निकालने का, ठीक है ना। तो टोटल कितने हैं ये वैल्यू 10 से लेके 50 तक, नाइन, ठीक है ना। तो 9/2, 2 × a का वैल्यू मतलब होता है पहला नंबर, n-1, 9 में से 1 गया 8, और कॉमन डिफरेंस 10 के बाद 15 आएगा, तो 5 का कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हो गया 9/2, और 10 20 हो गया, और 8 पंचे 40, 40 और 20 60, ये 30, ठीक है ना। तो 9 × 30 ये हो जाएगा सम, और सम को हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से, ठीक है ना। कर दिया तो कितना आया? 30 आया। तो यहाँ ना थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दी, ये बिटवीन कह रहा है, मतलब इन दोनों के बीच वाला चाहिए, यानी ये 10 और 50 लास्ट नंबर नहीं है, समझे। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, देखो ध्यान से फिर से। 6 और 50 के हमें बीच वाला चाहिए, ठीक है ना। तो पहला नंबर तो 10 होगा, और लास्ट का नंबर 45 होगा, और टोटल नंबर फिर रह जाएंगे 8, ठीक है ना। मैंने 50 ऐड कर लिया था तो 8 हो जाएगा टोटल नंबर। देखो हम कैसे पता करते हैं, देखो यहाँ पे जब हमने किया था तो 9 आया था, ठीक है ना। ये नहीं था तो एक मैंने 10, देखो 10 में से एक मैंने पहले ही माइनस कर दिया था, है ना, इसको माइनस कर दिया था, तो 9। अब ये भी नहीं लेना है तो एक और माइनस कर दो 8। आपको जैसे मैं कहूँ 1 2 3 4 5, 1 से 5 तक कितने के बीच में कितने नंबर आते हैं, तो मैं क्या करूँगा 5 में से 1 घटाऊँ 4, लेकिन एक और घटाना होगा यदि मुझे ये नहीं चाहिए तो 3। देखो 3 नंबर है ना, तो वही मैंने कंसेप्ट यहाँ भी लगाया, ठीक है ना। अब इसका सम क्या होगा भाई, देखो तो n कितने हैं 8/2, 2a + n-1, 8 में से 1 गया 7 गुने d, यानी वो तो 5 ही रहेगा, ठीक है। तो ये 4 20 और 7 पंचे 35, 20 और 35 55 हो जाएगा, और इसको 8 से डिवाइड करेंगे 2, तो 2 दूनी 4, 1 2 7 14, 27 पॉइंट कुछ आएगा वो,
ये आएगा। इस वाले पे आओ, 4.3 में से 2 माइनस करोगे तो 2.3 बचेगा भाई। 5.4 में से 2.3 माइनस होगा, देखो यहीं तक है ये, इसलिए पहले मैंने ये किया। यदि ये माइनस नहीं गिना जाएगा ये नंबर, क्योंकि ये इतने पर ही है। और समझ गए ना, यदि ये जो ये इसे कहते हैं वर्निकुलम, यदि ये माइनस पर तक होता, यहां तक होता, तब मैं इसको लेता -4.3। ये यहां तक नहीं था, यहीं तक था, इसलिए 4.3 लेंगे प्लस का। ध्यान रखना इस बात का वर्निकुलम का। 5.4 में से 2.3 माइनस करो 1, और ये 3.1 आ जाएगा। 3.1 यहां से माइनस होगा, 4 और 3 आ जाएगा 3.4। 3.4 यहां से माइनस करो तो 4.2 आ जाएगा। 4.2 यहां से माइनस करो 4.5 आ जाएगा। ठीक है, 91 पे आओ। देखो इस तरह का जब भी क्वेश्चन होता है ना, यहां से ऐड करना शुरू करो। और एक बात और समझो, 3 + 1/4, इसको एलसीएम मत लेना लग जाना, इसका मतलब होता है 3 1/4। समझ गए, 4 × 12 = 13/4। समझ गए। तो जब ये यहां पे जाएगा तो 4/13 होगा, फिर से 13 कम 13 और 4 17/13 होगा, तो ऊपर जाके 13/17 आ जाएगा। ठीक है ना, तो 2 = x + 13/17। इधर आके माइनस होगा 2 में से, 13/17, 17 दूनी 34, 34 में से 13 माइनस होगा। ठीक है ना, तो 4 में से 1 गया तो 3, 3 में से 1 गया 2 और 17 नीचे, तो 21/17 बी आ जाएगा आंसर। 92, देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो और इसको फ्रैक्शन में चेंज करना हो, तो पॉइंट से पीछे जो होता है, हम ऐसे फ्रैक्शन लगाते हैं और पॉइंट से पीछे मान लो 2 होता तो मैं यहां पे 2 लिखता, लेकिन अभी 0 है तो 0 नहीं लिखेंगे। ठीक है, 1 2 3 है, ऊपर जो भी वैल्यू है उसको लिख दो, जितने के ऊपर वर्निकुलम है उतने 9 लगा दो, यही आपका आंसर है। कट रहा हो तो काट दो। 2 3 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 3 जा 3 3 जा 3 3 जा 41, और ये। ठीक है ना, सपोज करो ऐसा होता 2 1 4 2 और ऐसा, तो पता है क्या करते हैं हम, 2 पॉइंट के पीछे जो भी है उसको लिख लो, अपॉन लगाओ, ये जितना नंबर है उसको लिख लो, जितने के ऊपर वर्निकुलम नहीं है वो माइनस होगा, यानी 1 है तो 1 माइनस होगा। मान लो यहाँ पे 12 होता तो 12 माइनस होता। समझ गए ना। और नीचे जितने के ऊपर वर्निकुलम है उतने 9, जितने के ऊपर वर्निकुलम नहीं है उतने 0, तो ये हो जाएगा 2141/990, यदि ये 2.142 होता तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इस वाले क्वेश्चन में जो है अब जब 999 है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे और प्लस 999 करोगे, ठीक है, ये खुल जाएगा, इंटू 7 होगा, इंटू 7 होगा ना ये। ठीक है, और अब आप क्या करोगे, इसमें से 999 ले लोगे, तो यहां बच जाएगा दिस 1 + 1 × 7। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, 1000 - 1 लिख सकते हैं, और ये 1000 + 1, a - b और a + b, a² - b² बन गया। ठीक है ना, तो ये 1 के ऊपर 1 2 3 4 5 6 में से 1 जब माइनस करोगे, a² - b², तो ये कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6 9 आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, या तो अब 7 से मल्टीप्लाई कर लो। अच्छा, नीचे 1000 भी तो आएगा, मैंने एक चीज मिस्टेक कर दिया, रुको, थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। देखो क्या मिस्टेक कर दिया, ये देखो, मैं ये यहां नीचे भी तो 1000 आएगा। ठीक है ना, ये मिस्टेक कर दिया था। देखो, तो जब हम इसको करेंगे अब, तो क्या हो जाएगा ये। ठीक है ना, तो अभी ये हो जाएगा, देखो 1000 मैं यहाँ से यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है ना, सॉरी 999 जब मैं बाहर ले लूँगा तो ये हो जाएगा 100 + 1। ठीक है ना, नीचे 1000 × 7। ठीक है, देखो तो अभी मुझे क्या करना होगा, इसको क्या करूँगा कि मैं 1000 - 1 लिखूँगा, a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा, a² - b² का। ठीक है, तो मेरा क्वेश्चन हो जाएगा फिर कि यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे 1 2 3 1 2 3 - 1 × 7/1000। ठीक है, तो -1 करूँगा तो 6 बार 9 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 × 7 करना होगा मुझे। ठीक है, या फिर यहाँ 7 कर लो, यहाँ 7 माइनस कर दो,
वो भी बहुत अच्छा। 7 जब यहाँ से माइनस करोगे, ठीक है ना, 10 में से 7, तो 3 आएगा, और ये 1 2 3 4 5 9 आ जाएगा, 1 2 3 4 5, और ये 7 की जगह 1 6 आ जाएगा, और 1 2 जब 1000 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पॉइंट आएगा ना, तो 699 ये आ जाएगा, और इसके नीचे आ जाएगा 1000, ठीक है ना, जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा मिक्स फ्रैक्शन में, यानी ये वाला आ जाएगा आंसर, ठीक है। 94 पे आओ। ए एंड बी रन अ किलोमीटर, कहता है ए एंड बी रन 1 किलोमीटर एंड ए विन बाय 25 सेकेंड। देखो ए और बी दोनों 1 किलोमीटर का ये रेस करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, यानी 1000 मीटर। ए विन बाय 25 सेकेंड, मतलब ए 25 सेकेंड से जीत जाता है, यानी ए जब यहां पे रहता है तो बी 25 सेकेंड उससे पीछे है। जब ए पहुंच गया उसके बाद 25 सेकेंड के बाद बी पहुंचता है। ए एंड सी रन अ किलोमीटर एंड ए विन बाय 275, और ए और सी जब चलता है तो ए 275 मीटर से जीत जाता है, 275 मीटर से, ठीक है ना, मतलब ए जब यहां पहुंच जाता है तो सी 275 मीटर पीछे रह जाता है। व्हेन बी एंड सी रन, जब बी और सी दौड़ता है, ठीक है ना, तो बी विन बाय 30 सेकेंड, तो सी यहां रहता है और बी यहां रहता है, और 30 सेकेंड का इनके बीच का डिफरेंस रहता है। कह रहा है टाइम टेकन बाय ए टू रन 1 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर ए कितने देर में दौड़ेगा, ठीक है। देखो तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको बहुत ढंग से समझा के लाता हूं, आप ध्यान से देखना, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर दोगे। देखो ए यहां पे है, सॉरी यहां से रेस स्टार्ट हुआ, ठीक है। अब यहां देखो जो बी है उससे सी पीछे है, सी यहां पे है, और सबसे आगे ए है, और कहता है बी पीछे कितना है 25 सेकंड, और बी से सी कितना पीछे है 30 सेकंड, और इन दोनों के बीच में दूरी सी ए से सी कितना पीछे है 275 मीटर, 275 मीटर, ठीक है। अब आप देखिए तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। यहां से एक बात देखो, स्पीड का रेशियो मान लो 1:2 है, तो जिस रेशियो में स्पीड होता है उसी रेशियो में डिस्टेंस होता है 1:2, लेकिन टाइप इनवर्स रेशियो होता है टाइम वो 2:1 हो जाएगा। ये एक चीज ध्यान रखना है, स्पीड और डिस्टेंस सेम रेशियो में होता है, टाइम इनवर्स होता है। भाई ज्यादा स्पीड होगा तो कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, तो इसलिए स्पीड और डिस्टेंस सेम, स्पीड का रेशियो यदि 1:2 है तो डिस्टेंस का भी होगा, टाइम का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहां देखो आप ए और सी, जब जब ए 1000 मीटर दौड़ेगा डिस्टेंस, तो सी दौड़ेगा 275 कम, यानी 725। तो इनमें टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, इन दोनों को काटो, इन दोनों को जब आप काटोगे तो क्या आएगा, देखो तो 5 से काट दो इसको, 5 दूनी 10, 2 0, 5 एकम 5, 6 7, 5 चौके 20, और 5 25, फिर 5 से काटो, 5 चौके 20 0, 5 दूना 10, 5 9 45। ये डिस्टेंस का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो क्या होगा, उल्टा 29:40 होगा कि नहीं। अब देखो तो ए और सी के टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, मान लो ए एक्स टाइम में पूरा करता है, एक्स सेकंड में पूरा रेस दौड़ जाता है, तो सी को कितना लगेगा, एक्स जितना ए को लगता है प्लस कितना पीछे है ए से, ये देखो ये 30 + 25 55, तो x + 55 इतना टाइम लगेगा। और रेशियो क्या आया है A/C का, ए का आया है 29 और सी का आया है 40। यहां से हमारा x जो है आराम से निकल जाएगा कि x कितने टाइम में कंप्लीट करेगा, तो ये 40x यहां पे आ जाएगा, और ये देखो 29x + 55 × 29, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 55 को 29 से, तो क्या हो जाएगा, 9 × 5 = 45, 4 9 × 5 = 45 और 4 49 और 110, तो 5 9 5 1 15 95, 29 यहां से लेके माइनस करो तो क्या हो जाएगा, 11x = 15 95, 11 से इसको डिवाइड करो, ठीक है, तो देखो तो क्या हो जाएगा, 11 एकम 11 और बचेगा 4 और 9, 11 चौके 44, 5 11 5 55, ठीक है ना। इतना सेकंड जो है टाइम आ जाएगा x का, मतलब ए 145 सेकंड लेगा। 145 सेकंड कितना हो जाएगा भाई, देखो 60 से डिवाइड करो, 60 दूनी 120, तो 2 मिनट, 120 चले गए 25 सेकंड और लगा, 2 मिनट 25 सेकंड। क्लियर, ऐसे ही इस तरह के क्वेश्चन को हमें करना है। नेक्स्ट देखो,
अ बॉय इज लेट बाय 9 मिनट इफ यू वॉक टू स्पीड इन 4 किलोमीटर पर आवर। कहते हैं यदि वो 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता तो 9 मिनट जो है वो लेट हो जाता, और यदि वो 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाता तो 9 मिनट पहले पहुंच जाता। तो कहता है द डिस्टेंस ऑफ हिज स्कूल इज, देखो 4 और 5 को मल्टीप्लाई कर यहां डिस्टेंस ले लो, तो 4 के स्पीड से जाता तो उसको लगता 5 मिनट, 5 के स्पीड से जाता तो लगता उसको सॉरी किलोमीटर पर में है तो 5 घंटे लगता, 5 से जाता तो 4 घंटे लगता। डिफरेंस कितने घंटे का आया? 1 घंटे का, यानी 60 मिनट। यहां का डिफरेंस निकालो, -9 और -9 9 18 मिनट, ठीक है ना। तो ये 60 जो है एक्चुअली में 18 होना चाहिए। कैसे होगा ये 18/60 से गुना कर दो, तो यहां भी कर दो डिस्टेंस में 18/60, तो 20 3 60 और 3 6 18, 6 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। 96 पे आओ, देखो 96 क्या है, 3/4 पार्ट ऑफ अ टैंक इज फुल ऑफ वाटर। एक टैंक है जो पूरा 4 पार्ट का है, इसमें 3 पार्ट भरा हुआ है, 3 पार्ट में पानी। When 30 लीटर ऑफ वाटर इज टेकन आउट, इसमें से 30 लीटर पानी बाहर लाया गया, मतलब जो भरा हुआ था वही तो पानी लाया जाएगा, तो ये 30 होगा इसका मतलब। द टैंक बिकम एम्प्टी, तो टैंक खाली हो गया, यानी 30 लीटर पानी भरा हुआ था और ये टोटल 40 लीटर था, 10 से दोनों को गुना कर दिया मैंने, ठीक है ना। द कैपेसिटी ऑफ द टैंक, तो 40 लीटर है, खत्म कहानी, इजी। 97 पे और ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 70 डे, ठीक है भाई। बी इज 40% मोर एफिशिएंट, देखो 40% का मतलब ये होता है 2 2 4 2 5 10। बी इज 40% मोर एफिशिएंट, मतलब ए यदि 5 है तो बी जो है 2 ज्यादा है, 7 है देन ए, ठीक है ना बी। देन द नंबर ऑफ डे बाय बी टू टेक कंप्लीट द वर्क, तो देखो ए 70 दिन में किसी काम को करता है और एक दिन में वो यदि 5 काम मान लो करता है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 7 पंचे 35 मैंने कर लिया, 5 से डिवाइड करोगे देखो 70 आ जाएगा, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो 7 पंचे 35 50 आएगा, तो बी ने कितना दिन ले लिया, 50 ले लिया। देखो मैंने क्या किया, रेशियो यहाँ से पता चल रहा था कि ये 5 काम करेगा तो ये 40% ज़्यादा, 2 ज़्यादा करेगा तो 7 करेगा। ये 70 दिनों तक काम करता है और एक दिन में 5 करता है, यानी 7 350 टोटल काम है, तो बी कितने दिन में कर देगा, टोटल काम को एक दिन के काम से डिवाइड करोगे 7 से, 50 दिन आ जाएगा। 98 पे आइए, ए पर्सन ब्रॉट सम राइस एंड वीट, 380 रुपए का। द रेशियो ऑफ वीट टू द रेशियो ऑफ वेट ऑफ राइस टू वीट, राइस और वीट का जो वेट का रेशियो है 4:3 है, एंड the price of equal amount of rice and wheat is 5:6। सेम का यदि ये 1 किलो 5 का है तो ये 1 किलो वीट जो है वो 6 का है। द राइस वॉज बॉट ऑफ वर्थ, तो राइस कितने का खरीदा गया, ठीक है। देखो 4:3 में है और ये 5:6 में है उनका प्राइस, ठीक है, और ये टोटल 380 है, 6 5 11 है। देखो तो ये तो अमाउंट है, अमाउंट वेट, और ये प्राइस है, तो 4 किलो राइस 5 रुपए के हिसाब से 20 रुपए का आएगा, और 3 किलो वीट 6 रुपए के हिसाब से 6 18 रुपए का आएगा, तो टोटल पैसा कितना हो गया देखो तो 38। लेकिन टोटल पैसा कह रहा है ये इतना, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो बन जाएगा, 10 यहां भी मल्टीप्लाई करो, 10 यहां भी मल्टीप्लाई करो। द राइस वॉज बॉट 200 रुपए का, ठीक है ना। चलिए 99 पे आओ। 99 क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 5:3 है, 2:1 है, 3:2 है और 7:4 है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली इन अ कंटेनर। इन विच कंटेनर इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क रिलेटिव टू वाटर इज मिनिमम। In which container the quantity of milk relative to water is minimum, मिल्क कम है, ठीक है ना। देखो यदि हम यहां पे निकालें 3/5 गुने, ये ऐसा निकाल लो, देखो टोटल जो है
परसेंटेज से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि हम पॉइंट में कर लें इसको। सॉरी ये रिकॉर्ड होने से रह गया। देखो शायद हम लोगों ने यहाँ पे छोड़ा था, ये 99 ये है। इसमें हमने मिल्क 3-4 मिक्सचर का दिया हुआ था, हमने इनका क्या कर लिया, इसमें पता करना था मिल्क किस में कम है, तो मैंने टोटल 8 और ऊपर मिल्क ले लिया, ऐसे सब में किया और देख लिया किस में कम आएगा, जिसमें कम आएगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, और ये जो सिंगल डिस्काउंट वाला मैंने किया है, पहले 10 और 20 का करेंगे। तो देखो डिस्काउंट जब 2 दिया होता है ना, तो इक्विवेलेंट डिस्टेंस ऐसे निकालते हैं इस तरह से। तो 10 + 20 माइनस 10 × 20/100 निकाला तो 28 आया। 28 और फिर 25 को ले लिया, माइनस 25 × 28/100, तो इसको कैलकुलेट करोगे तो 46 आ जाएगा। ठीक है, चलिए। अच्छा 98 पता नहीं शायद रिकॉर्ड हुआ कि नहीं, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ मैंने कैसे किया। 4:3, 5:6 इसका वेट था, ये प्राइस था। मैंने 5 के 20 निकाल लिया, 6 18 निकाल लिया। ठीक है ना, दोनों को जोड़ा 20 और 18 38, लेकिन 380 कह रहा था, 10 से गुना कर दिया 380 बनाने के लिए, 10 यहाँ 10, तो राइस का प्राइस इतना आ गया, इसका प्राइस इतना आ गया। ठीक है, तो ये टेस्ट नंबर 4 का मैथ किया हम लोगों ने। आगे हम लोग रीजनिंग सॉरी टेस्ट नंबर 5 का करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बहुत मस्ती से, बहुत मेहनत से प्रिपरेशन करते रहिए। यही कुछ दिन है जिसमें आप अपने आप का अपना पूरा कंसंट्रेशन लगा सकते हैं, पूरी मेहनत लगा सकते हैं, और इसी में जो हार मान लेगा उसका नहीं होगा, और इसी में जो अपनी ताकत लगा देगा वो उसका हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।